के पास हमारे साथ अर्जुन मेहर भी हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी के वॉलंटियर हैं, अक्सर प्रोग्राम पर जुड़ते हैं। अर्जुन, जो आदिवासी दिवस पर बात हो रही है, किस तरह से आदिवासी इलाकों को और आदिवासी आबादी को मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाए, आपकी तो पार्टी आदिवासी हितों को लेकर काफी बातें कर रही है, उसी के इर्द गिर्द सियासत भी, आपके सांसद भी राजकुमार रोत पार्टी फाउंडर भी अब दिल्ली का रुख भी कर चुके हैं। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बात ये हो रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या सरकारों के जरिए, कि आदिवासियों की जो आबादी अति पिछड़ी रह गई है उसको अगर ऊपर लेकर आया जाए, किसी तरह का एक सब कोटा का प्रोविजन हो और उनको फायदा मिल सके, तो उसमें क्या हर्ज है? क्यों उसका खिलाफ होना चाहिए? दूसरी मेरी बात ये भी है कि जब आदिवासी जो जमीन नहीं छोड़ना चाहते, अभी बांसवाड़ा की हमने बात की थी थोड़े दिन पहले कि वहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट आ रहा है उसको लेकर टकराव शुरू हो गया है, तो क्या समस्या है? मूल जड़ में क्या समस्या है? आप अगर उस इलाके को समझते हैं, अगर दक्षिण राजस्थान की बात करें, बांसवाड़ा उसके आसपास, क्या अभी भी ग्रेव जो स्टार्क एक तरह से कहें कि दिक्कतें हैं वहां पर, भयानक दिक्कतें जो हैं, जिसके चलते आज भी इलाका आगे नहीं आ पाया? आपको क्या लगता है अपने अनुभव में? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं, उन्हें क्रांतिकारी जोहार। आज मैं एक तो प्रवक्ता के तौर पे नहीं हूँ, एक आदिवासी कार्यकर्ता के तौर पे शामिल हुआ हूँ। पहली बात जो आपने सवाल किया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सीधी सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो असंवैधानिक है। ये हक सुप्रीम कोर्ट को नहीं है कि वो तय करें और राज्य सरकार को पावर दे दे। ये हक है, आरक्षण का जो प्रावधान का हक है वो आर्टिकल 341 के तहत ये लोकसभा को दिया गया है, न कि राज्य सरकारों को हक दिया जाएगा। राज्य सरकारें अपने तरीके से चीजें करेगी फिर, कि जैसे कि भीलों को बाहर कर दो, भील और मीणाओं को बाहर कर दो, किसी और को कर दो, जैसे मध्य प्रदेश नहीं, कोर्ट को इंटरप्रिटेशन का तो पूरा आप कैसे कह सकते हैं अर्जुन की कोर्ट का आदेश है, संवैधानिक है, कोर्ट ने अपनी मर्जी से उसी संविधान के दायरे में कहा है, राज्यों को हक है, उन्होंने कहा है कि राज्यों को हक है सब कोटा बनाने का। आप संविधान पढ़िए सर, संविधान की 341 जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि संसद बनाएगी और संसद के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, राज्य को थोड़ी पावर मिल जाएगी। तो यहाँ पर राज्यों को पावर दे दी गई है, वो है संवैधानिक है, उसका दुरुपयोग होगा। जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी क्या हुआ है, जैसे ही खबर आई, खबर आते ही क्या छपने लगा अखबारों के अंदर कि मध्य प्रदेश के गोंड और भीलों को वर्गीकृत किया जाएगा, उन्हें बाहर किया जाएगा। ये गलत है, इस तरीके से राजनीतिक दुरुपयोग होगा। दूसरी चीज जो इसके अंदर बात निकल के आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि किस तरीके से, जो आलोक बस ने कहा कि किस तरीके से आरक्षण पैरेलल इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट दूसरे प्रावधान करे। इसके अंदर एक जेएनयू की बहुत एडमिशन पॉलिसी के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जो है डेप्रीवेशन पॉइंट मॉडल का सिस्टम, जिसके अंदर जो पिछले क्षेत्रों से जो लोग आते हैं या फिर जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेकार है, उनको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट दिए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने उसको 2 पॉइंट कर दिया। मतलब अगर पूर्वी राजस्थान का लड़का उसमें कंपीट कर रहा है, आदिवासी लड़का, और एक उड़ीसा का कालाहांडी का आदिवासी लड़का कंपीट कर रहा है, तो उड़ीसा के आदिवासी इलाके के आने वाले लड़के को 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते थे, उनको इनकी सरकार ने घटा दिया। दूसरी बात ये कह रहे थे अभी कि हम लोग एजुकेशन पे, हेल्थ पे एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की गई, उसके बारे में आरजेडी के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है झा साहब, उन्होंने इसको संसद के अंदर उठाया कि किस तरीके से एकलव्य मॉडल स्कूल्स के अंदर टीचर्स की भर्ती नहीं की जा रही है, उनके जो बजट में कटौती की गई है, बच्चों के लिए शिक्षक नहीं है। इस तरीके से आप अगर बच्चों के नाम पे आप केवल हवाई बातें कर ले, आज आप खुद राजस्थान की हालत देख लीजिए, दक्षिणी राजस्थान का इलाका हो चाहे पूर्वी राजस्थान का इलाका हो, यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ की स्कूलों की हालत बहुत बेकार है। अगर वो बच्चे, हम कह रहे हैं हम आरक्षण खुद छोड़ देंगे, भाई हम खुद कह रहे हैं हम छोड़ देंगे आरक्षण, लेकिन हमारे साथ साथ जो भेदभाव है वो पूर्णतः खत्म हो जाए, ये कह दे ये लोग, बीजेपी के ये लोग कह दे, अगर इस देश के अंदर किसी भी आरक्षण का तो मकसद ही अर्जुन भेदभाव खत्म करना। और जब बात अगर आप कह रहे हैं कि भेदभाव को लेकर, तो वो क्रिमिलेयर की भी बात होनी चाहिए फिर, कि वो क्रिमिलेयर के जो लोग हैं जो फायदा नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो सिर्फ एक हिस्से की बात की गई है, किसी को जाति से बाहर करने, आरक्षण से बाहर करने की बात नहीं कही है, सिर्फ क्रिमिलेयर को लेकर बड़ा सवाल आपके यहां से खड़ा हो रहा है। आपने जजमेंट सही से नहीं पढ़ा। पहली जो बात हुई है उसके अंदर 7 जज थे, 7 जज में से 6 ने ये कहा कि उपवर्गीकरण, उसमें पहला डिसीजन उपवर्गीकरण को लेके, एक्स्ट्रा जो डिसीजन गया है वो गया है क्रिमिलेयर को लेके। उसमें 2 जजों ने ये कहा है कि क्रिमिलेयर होना चाहिए, 5 जजों की मूक धारण कर गए, उन्होंने कोई सहमति नहीं, तो उनका कोई उससे डिसेंट नहीं था, वो जो सिर्फ एक जज थी वो उनके पक्ष में नहीं थी, बाकी जजेस का क्रिमिलेयर को लेकर भी साफ तौर पे कहना था, और क्रिमिलेयर
पर आप क्यों बगले झांकने लग जाते हैं? आपको नहीं लगता कि जो सिर्फ एक क्लास इसका फायदा उठा चुकी है वो आगे बढ़े, और जो बाकी आप जैसे लोग, आप कहना चाह रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूं, हाँ। नहीं, दूसरे प्रावधान है ना, क्रीम लेयर के आधार पे आप भाई को भाई से दूर करने की साजिश। अरे भाई, जब ओबीसी में अगर क्रीमी लेयर हो सकता है तो SC ST में क्रीमी लेयर क्यों नहीं हो सकता है? वो भी पहचान की बात थी। इकोनॉमिक आधार पे हमें आरक्षण नहीं मिला हुआ। इकोनॉमिक आधार पे अगर हमें आरक्षण मिला होता, इकोनॉमिक आधार पे हमारे साथ भेदभाव होता है क्या? इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान।